समीर और रिमझिम की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी पर अब एक ऐसा तूफान टूटने वाला है जो उनके रिश्ते की बुनियाद तक हिला देगा। एक छोटी सी बात इतनी बड़ी बहस का रूप ले लेगी कि गुस्से में रिमझिम अपना आपा खो बैठेगी और समीर को जोरदार धक्का दे देगी। समीर लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे चला जाएगा। यह दृश्य देखते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाएगा। तभी मोहिनी वहां पहुंचकर गुस्से और हैरानी से रिमझिम से पूछेगी, रिमझिम, यह तुमने क्या कर दिया? समीर को धक्का देने की आखिर जरूरत क्या थी? रिमझिम की आंखों से आंसू बहने लगेंगे। वह अपनी सफाई देना चाहेगी, लेकिन भावनाएं उसकी आवाज छीन लेंगी। दूसरी तरफ समीर बिना कुछ बोले सिर्फ रिमझिम को देखता रहेगा। वहीं दूर खड़ा मिस्टर पलक मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचेगा कि आखिरकार उसकी चाल काम कर गई। अब समीर और रिमझिम के रिश्ते में ऐसी दरार पड़ चुकी है जिसे और गहरा करना उसके लिए बेहद आसान होगा। मोहिनी भी इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी, जबकि रिमझिम को अपनी गलती का एहसास होने लगेगा और वह अंदर ही अंदर टूटने लगेगी। इसी बीच समीर फैसला कर चुका होगा कि अब वह रिमझिम से पूरी सच्चाई छिपाकर नहीं रख सकता। वह उसके सामने अपनी सबसे बड़ी भूल कबूल करने ही वाला होगा, लेकिन तभी बुआ माँ उसे रोक लेंगी। वह समझाएंगी कि अगर उसने सच बता दिया तो रिमझिम की पूरी दुनिया बिखर जाएगी और उसकी सारी खुशियां पल भर में खत्म हो जाएंगी। बुआ माँ की बात मानकर समीर खामोश तो हो जाएगा, लेकिन उसका ज़मीर उसे हर पल धिक्कारता रहेगा। वह रिमझिम से नजरें मिलाने से भी कतराने लगेगा और हर वक्त उससे दूर दूर रहने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ रिमझिम समीर के बदले हुए व्यवहार से पूरी तरह अनजान होगी। उसे लगेगा कि शायद समीर किसी काम में व्यस्त है या फिर रोमांटिक अंदाज में उसे तंग कर रहा है। वह मुस्कुराते हुए अपनी शादी की तस्वीरें लेकर उसके पास पहुंचेगी और प्यार से कहेगी, देखो समीर, इन तस्वीरों में तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। लेकिन समीर उसकी तरफ देखने की बजाय नजरें झुका लेगा। रिमझिम मजाक में कहेगी, इतने बड़े जेंटलमैन होकर किसी लड़की को ऐसे इग्नोर करते हैं क्या? यह सुनते ही समीर का दिल और भारी हो जाएगा। वह सिर्फ इतना कह पाएगा, रिमझिम, प्लीज अपने भाई की शादी एंजॉय करो। रिमझिम उसे रोकते हुए हंसकर कहेगी, अगर आज भी मुझे छोड़कर गए ना, तो हमारी फिर से लड़ाई हो जाएगी। दरअसल रिमझिम की दिली इच्छा थी कि वह अपनी शादी के उन खूबसूरत पलों को दोबारा जी सके, क्योंकि पहली शादी के समय हालात बिल्कुल अलग थे और उनके पास यादों के नाम पर कुछ भी नहीं था। इसलिए वह पूरे प्यार और मासूमियत से समीर के सामने एक एक करके 7 फेरे के वचन दोहराने लगेगी। वह कहेगी, पहला वचन, हम हमेशा दोनों परिवारों का सम्मान करेंगे। दूसरा वचन, हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। तीसरा वचन, हर फैसला मिलकर लेंगे। समीर हर शब्द सुनकर भीतर से टूटता जाएगा। लेकिन जैसे ही रिमझिम छठे वचन पर पहुंचेगी और कहेगी, तुम मुझे वचन दो कि मेरे अलावा किसी दूसरी औरत को कभी गलत नजर से नहीं देखोगे और हमारे रिश्ते के विश्वास को कभी नहीं तोड़ोगे, तभी समीर का सब्र जवाब दे देगा। उसका चेहरा शर्म और ग्लानि से भर जाएगा। आंखों से आंसू बहने लगेंगे। कांपती आवाज में वह कहेगा, रिमझिम, आज तक तुम्हारा प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन अब यही प्यार मेरे सामने ऐसा आईना बन गया है जिसमें मैं खुद को देख भी नहीं पा रहा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। रिमझिम घबराकर उसका हाथ पकड़ लेगी और कहेगी, यह कैसी बातें कर रहे हो समीर? मेरे लिए तुमसे बेहतर जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन समीर फूट फूट कर रो पड़ेगा। वह हाथ जोड़कर कहेगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर आज मैंने तुम्हें सच नहीं बताया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार समीर उस सक्सेस पार्टी की रात का राज खोल देगा। वह कबूल करेगा कि नशे की हालत में उससे ऐसी भूल हो गई जिसने उसकी सारी मर्यादाएं तोड़ दी। यह सुनते ही रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पहले उसे लगेगा कि समीर मजाक कर रहा है। वह कांपती आवाज में कहेगी, प्लीज बोलो कि यह झूठ है। बोलो कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। लेकिन जब समीर सिर झुकाकर रोने लगेगा, तब रिमझिम की आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। समीर उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाएगा और कहेगा, अगर चाहो तो मुझे सजा दे दो, मुझसे नफरत करो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। मगर उस पल तक रिमझिम का भरोसा, उसका प्यार और उसके सपने सब कुछ बिखर चुके होंगे। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकलेगा और वह टूटे हुए दिल से समीर की तरफ देखते हुए ऐसा सवाल पूछेगी,
जिसका जवाब शायद समीर के पास भी नहीं होगा।